हेलो गाइस, मैं हूं तुम्हारा दोस्त गिकी और मैं आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो लेकर। तो आज मैं बताने वाला हूं कि इंडिया में फ्री फायर क्यों बैन हुआ। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो एक अपलोड की थी, उसमें मैंने तुम्हें बोला था कि इन सारे गेम्स में आप जो पैसे लगा रहे हो वो लगा कोई फायदा नहीं है। अब तुमने उस वक्त मेरी बात सुनी होगी या नहीं सुनी होगी वो मैं नहीं पता, लेकिन तुम अगर उसके बाद भी पैसे लगा रहे थे तो मैं इसी बात के लिए तुम्हें समझा रहा था कि ये गेम परमानेंटली रहने वाला है, इसका कोई प्लान नहीं है। तो आगे मैं तुमको बताऊंगा कि क्यों इंडिया में ये गेम बैन हुआ, या तो ये गेम चाइनीज है, तो ये गेम इंडिया में क्यों बैन किया गया। तो चलो बिना किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करते जाना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो गेम है ये तो चाइनीज भी नहीं है, फिर इसे इंडिया में क्यों बैन किया गया। तो हो सकता है कि ये गेम चाइनीज नहीं है, ये गेम एक 11 डॉट कंपनी करके है सिंगापुर की, उसकी गेम है। लेकिन हो सकता है कि इसका जो डाटाबेस है वो चाइना में, और चाइना हो सकता है वो डाटा ले रहा हो। देखिए, इंडिया में डाटाबेस बहुत महंगा है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि अपना डाटाबेस या तो अमेरिका से ले लेती हैं या तो चाइना से ले लेती है, क्योंकि उन्हें वहां बहुत चीप प्राइस में डाटाबेस मिल जाता है जहां वो अपने यूजर्स के बहुत सारे डाटा रख पाए। और इंडिया में वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो इंडिया से ज्यादा अच्छा हो रहता है कि वो लोग जाके चाइना या अमेरिका से अपना डाटा ले लेता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो यूजर का डाटाबेस होता है वो सीधे चाइना या यूएसए को, मतलब इनका जहाँ डाटाबेस खरीदा है इन्होंने, वहाँ भेज देते हैं। तो हो सकता है कि वो जो कंपनी है डाटाबेस वाली, जो डाटाबेस रखती है, वो अपना यूज़र का जो फ्री फायर का यूज़र का जो डेटा है वो ले सकती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को ये सही नहीं लगा, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि शायद इसे बैन कर दिया जाए। ये पूरा कंफर्म रीज़न नहीं है। तो ये भी रीज़न एक सामने आ रहा है इस गेम का बैन का, कि पबजी जो गेम है उसकी जो ऑफिशियल कंपनी है क्राफ्टन, उसने एक केस फाइल कर दिया था इस फ्री फायर के ऊपर। तुम बोलोगे भाई ये लोग कितना झगड़ा करते हैं, हम इस प्लेयर्स तो झगड़ा करते हैं, ये लोग भी झगड़ा करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसने क्या केस फाइल किया तुम्हें पता है? देखो, इसने फाइल किया था कि गेम के जो एसेट्स हैं और जो फिर कपड़े हुए जैसे और कुछ कुछ चीजें, ये जो गेम है फ्री फायर वो पबजी का कॉपी कर रहा है। तो ऐसा करके इसने कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया था क्राफ्टन ने। अब हो सकता है कि उसी के केस के वजह से ये गेम को बैन किया गया हो। और टोटली ऑफिशियली तो कोई बात पता नहीं चली है अभी कि कौन से रीजन की वजह से इस गेम को इंडिया में बैन किया गया है, क्योंकि अगर इसका लिंक होगा कोई चाइना से तो उस लिए भी हो सकता है, और या फिर ये केस जो चल रहा है उस लिए भी हो सकता है। तो अब वो तो उनके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने किस लिए उसे बैन किया वो ऑफिशियली बताएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें जैसे बताया था कि मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि तुमको ये गेम के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए। बहुत 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 ज्यादा मात्रा में इस गेम के ऊपर पैसा लग रहा था। अब बताओ कि ये गेम तो बैन हो गया, ठीक है, तुमने जितने, तुम छोड़ो, तुम मानता हूँ तुमने कम भी लगाए होंगे। सोचो जिसने अपने लाख लाख रुपए लगाए होंगे इस गेम के ऊपर, उसका मतलब 1 मिनट में उसका इतना पैसा गया, ठीक है। ऐसे मान लो ये गेम परमानेंटली रह भी जाता तो भी उसे कुछ नहीं मिलता इसमें पैसा लगा के। अब तो ये गेम चला भी गया, अब तो उसका और लॉस हो गया। मान लो अगर गेम रहता तो वो अपने जो अकाउंट है वो सेल करके पैसे रिकवर भी कर सकता था। अब वो कैसे करेगा भाई? बीजीएमआई तो मान लो बीजीएमआई में कुछ लोग तो पैसे नहीं भी लगाते हैं, ठीक है। फ्री फायर में बहुत, मतलब आधे से ज्यादा प्लेयर मैंने देखे हैं जो पैसा लगाते हैं। तो अब जो इसने मान लो लाख लाख रुपए लगाया होगा उसका पैसा तो गया ना, तो वो अकाउंट सेल कर सकता है, क्योंकि अब तो कोई खरीदेगा ही ना भाई। पूरा इंडिया में गेम बैन हो गया, कौन खरीदने वाला है अभी ये अकाउंट? और अकाउंट खरीद के कोई करेगा भी क्या? उसे अब अकाउंट तो सेल नहीं होने वाला है। अब बात रही कि फ्री फायर के बैक होने की, तो अब जैसे ऑफिशियली एक बार में टिकटॉक को बैन कर दिया गया, ठीक है। बहुत लोग अफवाह फैलाए कि मतलब टिकटॉक वापस आएगा या ऐसा कुछ, लेकिन वो नहीं आया अब तक। तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि फ्री फायर बैन होने के बाद फ्री फायर आ ही जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि आ जाएगा, पर ये कंफर्म नहीं है, नहीं भी आ सकता है फ्री फायर। तो जिसने पैसे लगाए उसके पैसे तो गए। फिलहाल मैं भी जाता हूँ, आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। अगले वीडियो किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर मिलेगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, कमेंट भी करते जाना। चलो वीडियो खत्म करते हैं।